students, so today we will see the MCQ questions from the chapter 2 of your first flight book. Name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It's basically the autobiography of Nelson Mandela. That lesson is basically a speech that Nelson Mandela delivered on the occasion of the first democratic elections that held in South Africa in 1994. 1994 में जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड हुआ था, उसके ओपनिंग सेरेमनी पे नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दिया था, उस स्पीच में से ये एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया है जो आपके चैप्टर 2 में पढ़ना है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनके ऑटोबायोग्राफी में ये स्पीच मेंशन हुआ था। तो इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में, वो जो है वो हम लोग आज की वीडियोस में देखेंगे और हम लोग उनको समझेंगे कि उन सब क्वेश्चंस को आपको कैसे बनाना है। टर्म 1 एग्जाम स्टूडेंट्स जो है वो आपका फुल्ली एमसीक्यू होने वाला है, राइटिंग सेक्शन को छोड़ के। राइटिंग सेक्शंस में भी फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस ही पूछेगा। और टर्म 2 एग्जाम जो है वो बेसिकली वो इस बात पे डिपेंड करेगा कोरोना की कंडीशन उस टाइम पे कैसी है, उस पर डिसाइड होगा कि वो सब्जेक्टिव होगा या फुल्ली एमसीक्यू होगा। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट काइंड ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन टर्म 1 एग्जाम फ्रॉम द चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। So students, multiple choice questions will be based on an extract. जो multiple choice questions it means आपका जो MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड होगा, स्टोरी में से एक्सट्रैक्ट देगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर ए है और ये एक्सट्रैक्ट है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्टोरी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला चैप्टर 2, उसमें से ये लिया गया है। तो फर्स्ट एंड फॉल आप लोग क्या करोगे कि आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ के और समझ लोगे, क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा एंड आपका ओवरऑल स्टोरी से भी रिलेटेड रहेगा जो क्वेश्चंस रहेगा। ये एक्सट्रैक्ट एक तरह से आपको पूरा स्टोरी याद दिलाने के लिए है एंड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। सो लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host to the nations if the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So basically students, in this extract, we are seeing that as Nelson Mandela was giving the speech, Nelson Mandela तो ये speech दे स्टूडेंट्स, ये बी कौन है? ये बी है ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका इन साउथ अफ्रीका, जिनको आउटलॉज किया गया था वहाँ पे। इट मीन्स कि वो कानून के हिस्से नहीं थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडियूस हुआ था। तो आज वो इस बात को लेके जो है वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि आज जो उनको ये अवसर मिला है ये पूरे होस्ट करने का उन दुनिया के सारे नेशंस का, वो सभी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट जो उस दिन आए हुए थे उस ओकेजन पे साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहा था, उसके उस अवसर पे जितने भी डिस्टिंग्विश्ड मीन्स टू से दैट स्टूडेंट्स वेरी सक्सेसफुल, ऑथोरिटेटिव एंड कमांडिंग ग्रेट रिस्पेक्ट, उन ऑनरेबल गेस्ट जो होते हैं उनको डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बोला गया है। और एज वो लोग सब इंटरनेशनल लीडर्स थे इसीलिए उनको डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट बोला गया है। एंड ये बोल रहे हैं कि उनको ये सौभाग्य इट मीन्स प्रिविलेज प्राप्त हुआ है। प्रिविलेज मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्पेशल राइट, एडवांटेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड और अवेलेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। तो उन लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है आज कि आज वो पूरी दुनिया को अपने ज़मीन पे जो है वो होस्ट बन सकते हैं पूरे वर्ल्ड का। आज वो जो जिनको कि अभी तक अपने ही कंट्री में आउटलॉस किया जा रहा था, वो बेसिकली आज पूरी दुनिया में जो है वो पूरी दुनिया को होस्ट करेंगे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो ये प्रिविलेज बन गई है। दैट्स व्हाट नेल्सन मंडेला इज सेइंग। तो अभी आप देखोगे कि इस एक्सट्रैक्ट जो आपको दिया गया है नेल्सन मंडेला चैप्टर में से, इसमें से अभी आपको कौन से क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछेगा एमसीक्यू। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, द गेस्ट्स at the spectacular ceremony are being called distinguished because
वो गेस्ट जो आए हुए थे इस स्पेक्टिकुलर सेरेमनी में, स्पेक्टिकुलर सेरेमनी मीन्स टू से दैट देखने लायक, बहुत ही आंख चौधिया देने वाली सेरेमनी जो अभी हो रही थी वहाँ पे। इस सेरेमनी में जो डिस्टिंग्विश्ड उनको बोला गया है गेस्ट लोगों को, गेस्ट लोगों को डिस्टिंग्विश्ड क्यों बोला गया है? गेस्ट लोगों को डिस्टिंग्विश्ड इसलिए बोला गया है स्टूडेंट्स बिकॉज आपके पास 4 ऑप्शंस है और आप 4 ऑप्शंस को पहले समझोगे और देखोगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। ये ऑप्शन ए जो है वो दे हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट टू अटेंड इट, तो सिर्फ गेस्ट होने की वजह से तो उनको डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट नहीं बोला गया है, देयर शुड बी सम अदर रीजन। दे आर इमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट, और यहाँ पे इट क्या है, किसको लोग देखने के लिए आए हैं? फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। इस अवसर पे वहाँ पे वो सभी लोग आए हैं, इसको विटनेस करने के लिए आए हैं, और वो सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है बेसिकली इमिनेंट हैं, उनका एक अपना शख्सियत है, उनके वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के सभी लीडर्स हैं। They are visiting the country for this purpose. They have resumed diplomatic relations with the country. So students, from all the given options, option B is the most suitable and correct. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझ के और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के और फिर आंसर दोगे एग्जाम में, ये क्वेश्चंस आने की संभावना है एग्जाम में। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। Pick the option that lists the correct answer for what human dignity would include. Human dignity का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैं ये आपको पहले समझा देना चाहता हूँ। ह्यूमन डिग्निटी मीन्स होता है स्टूडेंट्स प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, जो किसी भी पर्सन की एक अपनी खुद की आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा होती है वो उसकी ह्यूमन डिग्निटी कहलाती है। तो आपकी ह्यूमन डिग्निटी में क्या क्या आएगा? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड इंडेसेंसी, ये तो आएगा ही। क्या लिबर्टी, इंडेसेंसी या सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएगा? क्या इमॉर्टेलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी भी आएगा? या फिर इक्वलिटी, लिबर्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा? सो स्टूडेंट्स बेसिकली आपका डी आएगा। इन डिग्निटी कहने का मतलब होता है कि आपके अंदर जो है वो इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे भी इक्वलिटी मिलना चाहिए। डिग्निटी कहने का मतलब है कि मुझे फुल लिबर्टी मिलना चाहिए। और आप डिग्निटी का तो मतलब ही होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर जो रिस्पेक्ट है, आपके अंदर जो सम्मान है, उसी को तो हम डिग्निटी बोलते हैं। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ और उन सारे आंसर्स को जो है वो आप अच्छे से मैचिंग कर लोगे। Now let's see the next question student. The next question is, why does the speaker say that it is a rare privilege he says this as they have? So basically वो extract में ये सारे question अभी मैं students पूछ रहा हूँ, जो extract अभी आपके साइड पे स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पीकर ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये उनके लिए रेयर प्रिविलेज है दुनिया भर के सारे लीडर को होस्ट करना। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि दुनिया भर के सारे लीडर को आज होस्ट करना उनके लिए रेयर प्रिविलेज है, क्योंकि अभी तक जो है वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था, क्योंकि ब्लैक पीपल को साउथ अफ्रीका में ये सब करने का एक्सपीरियंस, ये सब करने का प्रिविलेज कभी दिया ही नहीं गया था। तो एज दे आर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ वाई नेल्सन मंडेला इज सेइंग इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर देम। चूँकि नेल्सन मंडेला जो है वो पहली बार इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनके लिए एक रेयर प्रिविलेज है। रेयर वर्ड हम लोग स्टूडेंट्स कहाँ पे यूज करते हो ये तो आप लोगों को पता है कि जब कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, तो उसको हम लोग रेयर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। नाउ लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड। स्पीच देते समय नेल्सन मंडेला का फीलिंग क्या था, उस समय वो क्या फील कर रहे थे, उस समय वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। स्टेट ऑफ माइंड मीन्स टू से स्टूडेंट की अवस्था, उस समय उनकी मन की अवस्था क्या थी, उस समय वो क्या फील कर रहे थे, उस समय बेसिकली वो क्या इमोशनल थे, इलेटेड थे या अनमाइंडफुल थे। इमोशनल तो आप समझते हो, इलेटेड मीन्स हैप्पी, क्या वो इलेटेड थे या अनमाइंडफुल थे? तो अनमाइंडफुल तो नहीं हो सकते हैं, इलेटेड तो थे और इमोशनल भी थे थोड़े से, बट अनमाइंडफुल की वजह से आपका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इलेटेड, अनमाइंडफुल और ओवरवेल्म्ड,
इसमें से स्टूडेंट्स इलेटेड और ओवरवेल्म्ड तो हो सकते हैं। ओवरवेल्म्ड मीन्स जो से दैट कि भाव विभोर होना, यानी कि फूले नहीं समाना, कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए कि आप ओवरवेल्म फील करने लगो। तो ओवरवेल्म तो फील करेंगे जैसा सिचुएशन था उनके लिए। फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हेल्ड हो रही थी और फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बनने वाला था। सो इट वॉज अ ग्रेट ओवरवेलमिंग थिंग फॉर हिम, बट अनमाइंडफुल तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली। सो ओवरवेल्म्ड, इलेटेड एंड ऑनर्ड। सो इसमें ये तीनों फील कर सकते हैं, ऑनर्ड फील कर सकते हैं, अभी वो अपने आप को बहुत ही सम्मानित फील कर रहे हैं, इलेटेड फील कर रहे हैं यानी हैप्पी फील कर रहे हैं, एंड ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। तो सी स्टूडेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में भी अनमाइंडफुल है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स मैं सारे क्वेश्चंस के साथ साथ जो आपको आंसर बता रहा हूँ, तो आंसर का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ कि कोई जो आंसर है तो वही क्यों है आंसर। दैट्स व्हाट यू नीड आल्सो टू अंडरस्टैंड। ये बात आपको भी समझना जरूरी है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। पिक द ऑप्शन दैट शोकेसेस द यूजेस ऑफ होस्ट एज इन द एक्सट्रैक्ट। सो बेसिकली वो एक्सट्रैक्ट जो अभी साइड पे आपके स्क्रीन में आ रहा है, उस एक्सट्रैक्ट पे स्टूडेंट होस्ट वर्ड जिस मीनिंग में यूज हुआ है उसी मतलब होस्ट वर्ड का क्या अर्थ है एक्सट्रैक्ट में, उसी अर्थ में इन सब लाइन में से कौन से यूज में होस्ट वर्ड यूज हुआ है ये आपको देखना है स्टूडेंट। तो ही वॉज प्रे हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है स्टूडेंट्स मेहमान नवाजी। तो उसको जो है प्रेज किया गया उसके मेहमान नवाजी के लिए। उसने जो पार्टी का होस्ट था और अच्छे से लोगों को हॉस्पिटलिटी दिखाई। बट ये सेंस के लिए होस्ट वहाँ पे यूज़ हुआ है क्या एक्सट्रैक्ट में? एक्सट्रैक्ट में जो स्टूडेंट्स होस्ट हुआ है वो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आज हम लोग पूरी दुनिया को होस्ट करके बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी देखते हैं। सी वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस में होता है स्टूडेंट्स ट्रबल, और ये होस्ट उस एक्सट्रैक्ट में भी इसी सेंस में यूज हुआ है कि नेल्सन मंडेला जो है वो होस्ट बन के बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं, बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन इधर आपका करेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये आपका 1 क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम लोग देखेंगे बी आपका फिर से एक्सट्रैक्ट है और इस एक्सट्रैक्ट पे 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे। एक्सट्रैक्ट है, इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read and what I pleased and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic honorable freedoms. सो बेसिकली स्टूडेंट इस एक्सट्रैक्ट में नेल्सन मंडेला जो है बात कर रहे हैं फ्रीडम का। उनकी जो बचपन की फ्रीडम थी वो बस एक इल्यूजन थी। जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि ये तो भ्रम था, उनके पास तो वास्तव में कोई फ्रीडम था ही नहीं, क्योंकि जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि उनकी फ्रीडम तो उनसे पहले ही ले ली गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक पीपल थे। तो अभी उस फ्रीडम को पाने के लिए उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हंगर आ गया। और इन द बिगिनिंग और जब स्टूडेंट थे तो वो सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहते थे, बट उनको पता चला कि ये जो उनकी अपनी फ्रीडम है ये बस ट्रांसिटरी होगी, इट मीन्स टेम्पररी होगी, ये परमानेंट नहीं होगी। परमानेंट तभी होगी जब सबको आज़ादी मिलेगी, वो जो चीज़ करना चाहते हैं उन सबको पता चले, उन सबको सब चीज़ का फुल फ्रीडम होना चाहिए। स्टूडेंट ट्रांसिटरी वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है नॉट परमानेंट, एंड यर्न मीन्स होता है हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग for something, typically something that one has lost or been separated from। जब आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने का बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर हो तो उसको यर्निंग करना और लॉन्गिंग करना बोलते हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट पे कौन से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अभी आपको पूछेगा, चलो हम लोग देखते हैं 1 बाय। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज। ये एक्सट्रैक्ट के लिए कौन सा टाइटल स्टूडेंट्स मोस्ट सूटेबल है?
तो इस एक्सट्रैक्ट के लिए जो सबसे सूटेबल टाइटल है स्टूडेंट्स वो है बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, इट मीन्स फ्रीडम का इम्पॉर्टेंस। ये सबसे सूटेबल टाइटल होगा उस एक्सट्रैक्ट के लिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल आपको हमेशा ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस में सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम यानी फ्रीडम का इम्पॉर्टेंस, ये टाइटल सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सूटेबल है। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है स्टूडेंट इम्पॉर्टेंस। Why do you think the speaker mentions some freedoms as transitory? आपको क्यों लगता है कि स्पीकर ने कुछ फ्रीडम को जो है वो टेम्पररी बोल के डिनोट किया है? ट्रांसिटरी मीन्स टू से दैट टेम्पररी, जो परमानेंट नहीं है। तो उस स्टूडेंट्स स्पीकर ने मीन्स नेल्सन मंडेला ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनको लगा है कि द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विथ टाइम। उनको लगा है कि फ्रीडम जो है बेसिकली मोमेंट्री होता है और ये हमेशा ही समय के साथ बदलते रहता है, अलग अलग तरह की फ्रीडम। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दोज ऑप्शंस आर नॉट suitable in this situation. Now let's see the question number 3. Student, question number 3, choose the option that best fits the uses of the word illusion as used in the extract. तो extract में illusion word जिस meaning के लिए यूज हुआ है, इन सब में से किस sentence में वो सेम मीनिंग के लिए illusion word यूज हुआ है वो आपको खोजना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स you have to look for the phrases or sentences in which illusion word has been used for the same meaning as it has been used in the extract given. As you already know कि illusion means होता है students भ्रम जो सच नहीं होता है। He was never able to get past the illusion. तो students ये वहाँ पे जो illusion है वो ये सेंस में दिखा रहा है कि बचपन से जो नेल्सन मंडेला समझ रहे थे कि उनकी फ्रीडम है वो वास्तव में उनकी फ्रीडम थी ही नहीं, वो तो इल्यूजन में थे कि उनको फ्रीडम मिली हुई है। द इल्यूजन आई एक्सपीरियंस्ड वाज क्वाइट इंट्रिग्यूइंग। तो ये सब भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। बेसिकली आप सभी ऑप्शंस जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी इज मोस्ट सुटेबल है। आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन, वहाँ पे तो रहने की बात हो रही है कि वो एक भ्रम में अपना बचपन बिता रहे थे, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, the speaker says at first as a student I wanted freedom only for myself. Why do you think he only thought about himself? शुरू में स्टूडेंट सबको पूरा ज्ञान नहीं होता है। शुरू में जब आप स्टूडेंट रहते हो तो मोस्टली आप अपने बारे में सोचते हो या आपको उतना ज़्यादा दुनियादारी का नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए इन द बिगिनिंग वो सब चीज़ के बारे में रियलाइज़ नहीं करते थे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स एज वेल। उस समय वो इतने मैच्योर नहीं हुए थे कि उनको पता चले कि ये फ्रीडम जो है वो सबके लिए ही डिनाइड है। जितने भी ब्लैक पीपल हैं उन सबके साथ भेदभाव हुआ है, उन सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडियूस हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आपका डी है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में ये पारा फ्रेज दिया हुआ है और इस पारा फ्रेज को आपको कंप्लीट करना है मोस्ट सुटेबल वर्ड से। तो सबसे पहले तो आप इसको पढ़ोगे, द स्पीकर्स बिलीव अबाउट फ्रीडम सिंस चाइल्डहुड प्रूव्ड फॉल्स। इट वाज नॉट अंटिल द स्पीकर ग्रू अप टू बी अ यंग मैन when it dawned on him। बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें आपको करना क्या है कि जो मोस्ट सुटेबल वर्ड होंगे उनसे आपको फिल करना है ऑप्शंस में दिए गए वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस में आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। मैं पहले आपको आंसर्स बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डॉन्ड वर्ड यूज़ करना होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। डॉन्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स बिकम एविडेंट टू द माइंड, बी परसीव्ड और अंडरस्टूड। जब आपको कोई भी चीज़ समझ में आ जाता है, जब कोई भी बात आपके दिमाग में आ जाता है तो उसको डॉन्ड होना बोलते हैं। तो उनको जो है वो बेसिकली जब तक कोई यंग मैन नहीं बने थे तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आई थी कि वास्तव में फ्रीडम जो है वो सबके लिए डिनाइड है, और इसीलिए dawned on him that he was deprived। अभी यहाँ पे on है, इस रीजन की वजह से भी आपको यहाँ पे dawned देना है, नहीं तो अगर to रहता तो आप occurred कर सकते थे, occurred to him। occurred और dawned साइनोनिम होता है। occurred का भी वही मीनिंग होता है जो आपका इस वर्ड का मीनिंग होता है dawned का। और यहाँ पे आप डिप्राइड करोगे कि जब तक वो बड़े नहीं हो गए तब तक वो फ्रीडम से वंचित थे, और इसीलिए बाद में वो इसके लिए जो है वो डिज़ायर करना शुरू कर दिए, डिज़ायरिंग फॉर इट। सो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट ब्लैंक्स में डॉन्ड भरना है, सेकेंड में जो है वो आपको डिप्राइव भरना है, थर्ड में आपको डिज़ायरिंग भरना है। तो आप ऑप्शंस देखो, इसका ऑप्शन आपका इधर है स्टूडेंट्स डिज़ायर डॉन डिप्राइविंग, तो ये गलत कॉम्बिनेशन में है और
इसका फॉर्म्स भी सही नहीं है। डिप्राइव सेकेंड में होना चाहिए, डोंट फर्स्ट में होना चाहिए और डिज़ायरिंग थर्ड में होना चाहिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें है। आप करेक्ट ऑप्शन बेसिकली स्टूडेंट्स आपका डी में है, कि डी में आपका डोंट दिया हुआ है, डिप्राइव्ड दिया हुआ है और डिज़ायरिंग दिया हुआ है, क्योंकि ये सही है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये 2 एक्सट्रैक्ट मैंने आज आपको दिया हूँ, और उस 2 एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड 5 MCQ क्वेश्चंस, इसी 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई एक एक्सट्रैक्ट अगर नेल्सन मंडेला चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसी 2 एक्सट्रैक्ट में से, और यही सब क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आएंगे।